Hello, students. I am again back with part 3 of chapter number 2, Latitudes and Longitudes. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. Students, till here we have completed everything in part 2. We'll start part 3 with longitudes, the concept of longitudes. तो बेटा मैं लॉन्गिट्यूड्स आपको बताऊं उसके पहले याद करो जब हम लैटिट्यूड्स बनाना सीख रहे थे लास्ट पार्ट में तब हमने देखा था कि हम रेफरेंस पॉइंट किसको मानते हैं 0 डिग्री इक्वेटर को। ठीक है, फिर यहाँ पर हम रखेंगे हमारे प्रोटेक्टर को। अब प्रोटेक्टर से हम बनाएंगे यहाँ पर 45 डिग्री का एंगल, यहाँ पर भी बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल और इस तरीके से इनको जोड़ देंगे तो ये कितने का बन जाएगा, 45 डिग्री का लैटिट्यूड बन गया। ऐसे ही हमें 1 2 3 4 5 करते हुए जब हमने प्रोटेक्टर से 90 डिग्री का एंगल बनाया तो ये क्या बन गया, नॉर्थ पोल। 90 डिग्री साउथ में बनाया तो ये क्या बन गया, साउथ पोल। ऐसे ही हम पूरे कितने लैटिट्यूड्स बनाएंगे, 90 लैटिट्यूड्स बनाएंगे। तो 90 लैटिट्यूड्स साउथ में होते हैं, 90 लैटिट्यूड्स नॉर्थ में होते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर में भी 90, सदर्न हेमिस्फीयर में भी 90 और एक 0 डिग्री। तो ऐसे टोटल कितने हो गए थे बेटा, 181 हमारे लैटिट्यूड्स हो गए थे। ठीक है, अब हम लॉन्गिट्यूड्स की अगर बात करें तो लॉन्गिट्यूड्स के लिए हमने रेफरेंस पॉइंट किसको माना है बेटा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन को। किसको माना है, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। और 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के बिल्कुल अपोजिट में जो लाइन होगी उसको बोलेंगे हम 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक हुई बात। यहाँ से हम टाइम कैलकुलेट करते हैं और यहाँ से हम चेंज करते हैं हमारे डे एंड डेट को। ठीक हुई बात। तो दोनों ही का इम्पोर्टेंट बहुत जाता है। 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन का इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही पूरी दुनिया अपने टाइम को कोऑर्डिनेट करती है। ठीक है, और जो 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन है यहाँ से डे और डेट चेंज होता है। ठीक हुई बात। फिर हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे क्या बना देंगे, लॉन्गिट्यूड्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 6 अप टू 180। तो यहाँ पर कितने लॉन्गिट्यूड हो गए इस हेमिस्फीयर में, जिसे हम वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह रहे हैं, 180 लॉन्गिट्यूड्स हो गए। फिर ऐसे ही हम 1 2 3 4 5 6 करके 180 लॉन्गिट्यूड्स कहाँ पर बना देंगे, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 180 डिग्री। ठीक हुई बात। पर ये जो लॉन्गिट्यूड होगा 180 वाला, 180 ईस्ट और वेस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड होता है, दो लाइनें नहीं होती। इसीलिए 180 वेस्टर्न हेमिस्फीयर के और 180 ईस्टर्न हेमिस्फीयर के मिला के टोटल कितने लॉन्गिट्यूड्स हो जाते हैं बेटा, 360। याद रखना है ना, क्योंकि हमारी 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड एक ही है, 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट एक ही लॉन्गिट्यूड है, इसलिए टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो जाते हैं, 360, जिसमें से कि 180 रहेंगे आपके ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, 180 रहेंगे आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। बनाना आ गया। ठीक है, अगर ये अर्थ के सेंटर से हमने देखा तो यहाँ पर ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन की जो लाइन बनी उसी के अपोजिट में, उसी के बिल्कुल पीछे से पैसिफिक ओशन से जाती है हमारी 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। इसका काम है टाइम, इसका काम है डे एंड डेट। चलें आगे। तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं किसी भी प्लेस के वो क्या होते हैं, एंगुलर डिस्टेंसेस। अभी मैंने बताया ऑफ दैट प्लेस क्या है, एंगुलर डिस्टेंसेस हैं उस प्लेस के, किसके कंपैरिजन में, प्राइम मेरिडियन के कंपैरिजन में। प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में भी हो सकते हैं और वेस्ट में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो द लॉन्गिट्यूड ऑफ अ प्लेस इज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेस। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं किसी भी प्लेस के वो एंगुलर डिस्टेंस होते हैं उस प्लेस के ईस्ट और वेस्ट ऑफ प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन के या तो ईस्ट में होंगे या वेस्ट में होंगे, पर होंगे सारे क्या, एंगुलर डिस्टेंसेस, एंगल से बने होंगे। ठीक है, आप प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, एंगल होते हैं। ठीक है, देखो ऑन द ग्लोब, अगर हम ग्लोब के ऊपर देखें तो लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन एज अ सीरीज ऑफ सेमी सर्कल्स। ग्लोब के ऊपर आपको जो लॉन्गिट्यूड्स होंगे वो किस तरीके से दिखेंगे बेटा, सेमी सर्कल्स। ये क्या होते हैं, सेमी सर्कल्स। ठीक है, जबकि हमने जब लैटिट्यूड्स पढ़े थे तो ये पैरेलल लाइंस थी, लैटिट्यूड्स क्या थे, पैरेलल लाइंस। पर लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, लॉन्गिट्यूड्स, सारे लॉन्गिट्यूड्स नॉर्थ और साउथ पोल पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, पूरी तरह मिल जाते हैं। ठीक है, इस ये वाले में तो गलत बनाएंगे, ये वाला सही है।
ठीक है, जबकि हमारे जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो कभी भी कन्वर्ज नहीं होते। ठीक है, इनका डिस्टेंस ज़रूर कम हो जाता है, डिस्टेंस मीन्स इनकी लेंथ ज़रूर कम 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 होती जाती है जब आप पोल्स की तरफ जाओ, पर हमारे लॉन्गिट्यूड सारे इक्वल लेंथ के होते हैं, पर इनका बीच का जो डिस्टेंस होता है वो पोल्स पे जाके बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, ये एक पॉइंट पे मिल जाते हैं। ठीक, कोई बात? फिर से ध्यान से देखो तो समझ में आएगा। ये रहा हमारी अर्थ और ये बनाए हमने लैटिट्यूड्स। तो बेटा लैटिट्यूड्स की जो लेंथ होती है वो धीरे धीरे करके जब आप नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ जाते हो तो कम होती जाती है। मुझे बताओ, क्या ये वाला जो लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है और ये वाला जो लैटिट्यूड है ये बराबर है? ये वाला लैटिट्यूड सिर्फ इतना बड़ा और ये वाला लैटिट्यूड इतना बड़ा है। तो लैटिट्यूड की लेंथ जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं कम कम और कम हो जाती है, पर हमारे लॉन्गिट्यूड्स की लेंथ कम नहीं होती है। सारे लॉन्गिट्यूड्स बराबर हैं, पर ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे जाके कन्वर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं एक पॉइंट पे। ठीक है, ग्लोब के ऊपर जब हम लॉन्गिट्यूड्स बनाते हैं तो ये सेमी सर्कल्स की तरह बनते हैं दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रन करते हैं, पासिंग थ्रू इक्वेटर, इक्वेटर से होते हुए जाते हैं। दीज लाइन्स आर कॉल्ड मेरिडियंस, इन्हें हम क्या कहते हैं? मेरिडियंस। मेरिडियंस का मीनिंग क्या होता है? मिड डे। व्हाट डू यू मीन बाय मेरिडियन? मेरिडियन का मतलब होता है मिड डे। As all the places on the same meridian have their noon at the same time. अब बेटा ध्यान से सुनो, जैसे ये रही अर्थ, ये रहा हमारा लॉन्गिट्यूड। ठीक है, अब बेटा इस लॉन्गिट्यूड में कोई भी कंट्री हो, ठीक है, भले ही वो रशिया हो, चाइना हो या इंडिया हो, उसके बाद श्रीलंका हो या और भी कोई कंट्री हो, तो इन सब पे मिड डे सेम ही टाइम पर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, हम लॉन्गिट्यूड लाइंस को हम मेरिडियंस भी कहते हैं। मेरिडियंस का मतलब होता है मिड डे, क्योंकि इस मेरिडियन पे एक मेरिडियन पे जितनी भी कंट्रीज होंगी, जितने भी प्लेसेस होंगे, उन सब में नून एक साथ में हो रही होगी। इस मेरिडियन पे जितने भी प्लेसेस आएंगे, कंट्री का जो भी पार्ट आएगा, उनमें नून सेम टाइम पर होगा। अनलाइक लैटिट्यूड्स की तरह लॉन्गिट्यूड्स नहीं होते हैं, जहाँ पर इक्वेटर ही ग्रेट सर्कल है जो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड करता है। हमारी तो सारी मेरिडियंस कंप्लीट सर्कल हैं और जो अर्थ को ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में डिवाइड करती हैं। देखो बेटा, ये रहे लॉन्गिट्यूड्स, देखो यहाँ पर आके कन्वर्ज कर जा रहे हैं ना। यहाँ पर इनका जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में वो ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, और यहाँ पर तो देखो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है, Thus, 180 degree longitude that lie just opposite to prime meridian, मैंने बताया ना अभी, सपोज करो ये प्राइम मेरिडियन है तो बिल्कुल इसके अपोजिट में क्या होगी? इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री। ये रहा 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। ठीक है, एंड प्राइम मेरिडियन टुगेदर फॉर्म वन कंप्लीट सर्कल। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मिल करके क्या बनाती है? एक कंप्लीट सर्कल। ठीक है, तो 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड दैट इज इंटरनेशनल डेट लाइन, ये दोनों मिलके क्या बना देती है? एक कंप्लीट सर्कल। अब यहाँ तो कंप्लीट नहीं दिख पाएगा बेटा, एक बॉल के ऊपर बना के देखो। आप एक बॉल लो और बॉल पे यहाँ पर 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन बनाओ और उसी के पीछे क्या बना दो? 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? एक सर्कल। ठीक है बेटा, अब एक बात और ध्यान से सुनो कि हमारी जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होती है या 180 डिग्री वाली जो मेरिडियन होती है, उसके पास ईस्ट और वेस्ट नहीं लिखा होता, क्योंकि 180 डिग्री ईस्ट मेरिडियन, 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियन दोनों सेम ही लाइन है। ठीक है, जबकि कि आप इसके नीबर मेरिडियंस को देखोगे, नेबरिंग मेरिडियंस को देखोगे, तो वहाँ पर आपको 179 डिग्री ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा, 179 डिग्री वेस्ट लिखा हुआ मिलेगा, पर 180 डिग्री वाली जो मेरिडियन होती है उस पर ईस्ट और वेस्ट नहीं होता है। इज लेफ्ट अनलेबल्ड, उस पर कोई लेबल नहीं लगा होता। नीदर ई नॉर डब्ल्यू, नहीं तो ईस्ट लगा लिखा होता है, नहीं तो वेस्ट लिखा होता है अगेंस्ट इट। इट कैन बी रीच्ड बोथ वाया ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, आप यहाँ पर ईस्ट और वेस्ट दोनों ही जगहों से पहुंच सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। आप ईस्ट में चलो तो भी एक दिन इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंच ही जाओगे।
प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में चलोगे तो भी इंटरनेशनल डेट लाइन में पहुंच जाओगे, प्राइम मेरिडियन से वेस्ट में चलोगे तो भी आप इंटरनेशनल डेट लाइन पे पहुंच ही जाओगे। चलो अब बेटा जो हमारे लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 1 डिग्री के डिफरेंस पे होते हैं। द लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन 1 डिग्री अपार्ट ऑन इक्वेटर विथ 1 डिग्री टू 179। मैंने अभी बताया कि भाई यहाँ 0 से और ये 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन होगी। यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करते हुए यहाँ 179 तक आ जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसा ही हम यहाँ पर भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करते यहाँ पर भी 179 तक आ जाएंगे और ये 180 की बीच वाली लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 180 और यहाँ पर 180, तो टोटल कितने हो जाएंगे 360। ठीक है, अभी भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है तो जरा समझो कि भाई ये कैसे 360 हुआ। ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन, ये इसका एक ले लिया मैंने प्राइम मेरिडियन का, फिर एक किसका भी ले लिया आपके 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन का ले लिया। अब यहाँ पर भी बेटा 179 है, यहाँ पर भी 179 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 9 9 18 19 20 का 0, कैरी का बचा 2 7 7 14 2 16 बचा 1 1 1 2 और 1 3, हो गए ना 360। ठीक है, चलो तो जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 1 डिग्री अपार्ट होते हैं इक्वेटर से विथ 1 डिग्री टू 179 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट एंड 1 डिग्री टू 179 डिग्री टुवर्ड्स वेस्ट। Thus on the globe we have 360 सेमी सर्कल्स। हमारे पूरे अर्थ के ऊपर हमें कितने सेमी सर्कल्स मिलेंगे 360 सेमी सर्कल्स मिलेंगे, ड्रॉन थ्रू द इक्वेटर एंड कन्वर्जिंग ऑन द पोल। ठीक है, इक्वेटर पे इनकी लेंथ, इनका जो डिस्टेंस होगा मैक्सिमम होगा और धीरे 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 ऊपर जाते हुए ये पोल्स पे जाते हुए कन्वर्ज करेंगे नॉर्थ एंड साउथ एज अ पॉइंट। नॉर्थ पोल पे भी ये कन्वर्ज करते हुए एक पॉइंट की तरह दिखाई देंगे, साउथ पोल पे भी ये कन्वर्ज करते हुए एक पॉइंट की तरह दिखाई देंगे। बेटा एक बार और समझने की कोशिश करो, जैसे ये रही हमारी इक्वेटर की लाइन, ठीक है, और ये रही हमारी प्राइम मेरिडियन वाली लाइन और ये रही हमारी 180 डिग्री इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं उन्हें हम सर्कल्स कहते हैं। ठीक है, पूरा एक एंटायर सर्कल होता है, यहाँ से चालू हुआ यहाँ पर खत्म हुआ, ऐसा होता है। पर हमारे लॉन्गिट्यूड्स को हम क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। आधा सर्कल इस साइड मिलेगा, आधा सर्कल उस साइड मिलेगा। ठीक है, तो ये रही हमारी इक्वेटर की लाइन, ये रहा हमारा सेमी सर्कल प्राइम मेरिडियन वाला, ये रहा हमारा सेमी सर्कल 180 डिग्री वाला। तो ये सेमी मिला, ये सेमी मिला, तो पूरा सर्कल बन गया। अब यहाँ से आप बनाते जाओ 1 2 3 4 5 6, ये बन गए 179 और ये भी बन जाएंगे 179। तो समझ में आया इक्वेटर की बात क्यों करेंगे लोग। तो लॉन्गिट्यूड्स आर ड्रॉन 1 डिग्री अपार्ट ऑन द इक्वेटर विथ 1 डिग्री टू 179 डिग्री, 1 डिग्री टू 179 डिग्री। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स की। भाई लॉन्गिट्यूड्स का क्या इंपॉर्टेंस है, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है टू फिक्स द लोकेशन ऑफ सर्टेन प्लेस। किसी सर्टेन प्लेस की लोकेशन को फिक्स करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं। अर्थ सरफेस पे किसी पर्टिकुलर प्लेस की लोकेशन को फिक्स करना है तो आप किसका यूज़ कर सकते हो, लॉन्गिट्यूड्स का। बेटा कई बार सिर्फ लैटिट्यूड्स की हेल्प से हम किसी पर्टिकुलर प्लेस को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं दे सकते थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली कैन बी एनीवेयर ऑन 28 डिग्री 38 मिनट। अब बेटा 28 डिग्री 30 मिनट्स पे दिल्ली कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, पर अगर एग्जैक्ट पोजीशन आपको बतानी हो तो आप कैसे बताओगे, दिल्ली कैन बी फिक्स्ड वेयर 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट 28 डिग्री 38 नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि भैया किस लैटिट्यूड पे मिलेगी, तो 28 डिग्री 38 मिनट वाले लैटिट्यूड पे मिलेगी और लॉन्गिट्यूड किस पे मिलेगी, 77 डिग्री 12 मिनट पे मिलेगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, सिर्फ लैटिट्यूड आपने बोल दिया तो यहाँ भी हो सकती, यहाँ भी हो सकती, यहाँ भी हो सकती, भाई कहाँ हो सकती, तो हमने बताया चिंता नहीं करो, यहाँ पर है जहाँ पर 77 डिग्री 12 मिनट का लॉन्गिट्यूड आएगा। अब मेरी बात सुनो बेटा,
77 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होगा, 77 डिग्री 12 मिनट का लॉन्गिट्यूड नहीं होगा। तो आपको जैसे कि हमने पढ़ा ही था कि हमने बहुत ज़्यादा प्रेसिशन के लिए हमने हमारी 1 डिग्री को मिनट्स और सेकेंड में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से वहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन को देखना पड़ेगा। तो अब हमें जब लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स दोनों पता चल जाएंगे तो हम बता देंगे हेंस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दिल्ली ऑन द ग्लोब इज 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 12 मिनट ईस्ट। Therefore, with the help of network of latitudes and longitudes, we can easily locate any place on the earth surface. ठीक है, तो अर्थ सरफेस पे किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट करने के लिए हमें नेटवर्क चाहिए, किसका, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का। और इसी नेटवर्क को हम क्या कहते हैं बेटा, ग्रिड। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट सर्कल रूट या ग्रेट सर्कल राउट। ठीक है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है वो अकेला ग्रेट सर्कल है। ठीक है, एज इट्स प्लेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर हम लैटिट्यूड्स की बात करें तो लैटिट्यूड अकेला ग्रेट सर्कल है क्योंकि अर्थ के सेंटर से पास होता है। ठीक है, और जितने भी दूसरे लैटिट्यूड्स हैं इन सबको हम क्या कहते हैं, स्मॉल सर्कल्स। एक अकेला ग्रेट सर्कल है इक्वेटर। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना एक बार और कि जब भी हम लैटिट्यूड्स बनाते हैं तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं बेटा वो कंप्लीट सर्कल होते हैं। ठीक हुई बात। और ये जो इक्वेटर होता है इसे हम ग्रेट सर्कल बोलते हैं क्योंकि ये अर्थ के सेंटर से पास होके जाता है। ठीक है, बाकी के अदर सर्कल स्मॉल सर्कल्स होते हैं। पर वहीं अगर हम मेरिडियन की बात करें तो मेरिडियन सेमी सर्कल होती हैं। मेरिडियन क्या होती हैं, सेमी सर्कल होती हैं। अगर हम ऑपोजिट सेमी सर्कल को मिला दे तो वो क्या बना देती हैं, पूरा कंप्लीट सर्कल। देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, ये वाला जो लॉन्गिट्यूड है इसके अपोजिट लॉन्गिट्यूड को मैं मिला दूं तो ये क्या बन जा रहा है, पूरा सर्कल बन रहा है ना। ऐसे ही अगर मैं इस लॉन्गिट्यूड को और इसके पीछे वाले लॉन्गिट्यूड को मिला दूं तो ये भी क्या बन रहा है, एक पूरा सर्कल बन जाएगा। क्योंकि ये सेमी सर्कल हैं, जब 2 सेमी सर्कल मिल जाएंगे तो एक सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो पूरे ही ग्रेट सर्कल है, जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं वो सारे ही ग्रेट सर्कल हैं, पर लैटिट्यूड में एक ही ग्रेट सर्कल है, दैट इज equator. So on the other hand, all the meridians of longitudes, it means 2 opposite meridians forming semicircles form one circle. 2 मेरिडियन जो अपोजिट थी, जो आधा आधा सर्कल बना रही थी, मिल जाएंगी तो पूरा सर्कल बनाएंगी, जैसे 0 डिग्री और 180 डिग्री। बार बार मैंने बताया है। And great circle as they divide earth into 2 halves. सॉरी, लॉन्गिट्यूड्स ग्रेट सर्कल बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो अर्थ को 2 हाफ्स में डिवाइड कर रहे होंगे, जो क्या होंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। बेटा अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट पढ़ें उसके पहले आप लोग याद करो, जब आप 4th या 5th क्लास में होंगे तो आपने सिमेट्री पढ़ी होगी। ठीक है, तो सिमेट्री में हमने क्या देखा था कि जो सर्कल होता है उसकी इनफाइनाइट सिमेट्री होती है, इनन्यूमरल सिमेट्री होती है, पढ़ा था ना, है ना। तो जैसे हमारा जो अर्थ है उस पर जब हम लॉन्गिट्यूड्स बनाएंगे तो ऐसे ही इन्यूमरल लॉन्गिट्यूड्स बन सकते हैं, पर हमने हमारी कन्वीनियंस के लिए सिर्फ 360 मेरिडियंस बनाई हैं। ठीक है, are drawn 1 degree apart from equator, 1 degree apart from equator। अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट सर्कल रूट। क्या पढ़ेंगे, द ग्रेट सर्कल रूट्स या राउट्स। तो बेटा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच में अर्थ के सरफेस के ऊपर, वो होता है आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। अभी हमने पढ़ा कि हम कितनी भी सर्कल अर्थ के ऊपर बना सकते हैं जब हम लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं। ठीक है, तो जो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो क्या ही होगा, आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल। ठीक है, विच पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स एक्स एंड वाई। अगर यहाँ से हम देखते हैं ऐसे, ये रहा एक्स पॉइंट और ये रहा वाई पॉइंट, हमें लगता है कि ये डिस्टेंस सबसे कम है, पर एक्चुअल में ये डिस्टेंस सबसे कम निकलेगा क्योंकि जो आर्क में डिस्टेंस है, क्योंकि हमारी अर्थ पूरी स्फीयर है, सर्कल है, तो आर्क वाला जो डिस्टेंस होगा वो होगा कम। फिर से ध्यान से सुनो, एक एग्जाम्पल से समझाया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको नॉर्थ अमेरिका पता है, यहाँ रहा, ये रहा नॉर्थ अमेरिका,
और ये रहा साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, और ये रहा अफ्रीका। तो यहाँ साउथ अफ्रीका में यहाँ पर है ब्यूनस आयर्स और यहाँ पर है केप टाउन। तो जब हम इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को लग रहा है तो हमें लग रहा है यार ये जो 35 डिग्री साउथ पैरेलल जो लैटिट्यूड है यही बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया रास्ता है, इससे शॉर्टेस्ट कोई रूट नहीं हो सकता। यहाँ से निकलो, सीधे सीधे इस लैटिट्यूड पे चलो और यहाँ पहुँच जाओ। ये बिल्कुल गलत होगा बेटा। इनके बीच का जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो होगा आर्क ऑफ ग्रेट सर्कल, क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कैसी है बेटा, स्फीयर है। तो ये वाला जो रास्ता होगा वो छोटा होगा, या ये वाला जो रास्ता होगा जो ग्रेट सर्कल से होगा जो रास्ता वो छोटा होगा, ये रास्ता छोटा नहीं होगा। ऐसे ही अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात करें मैड्रिड और बीजिंग के बीच में तो हमें लगता है 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड होगा, पर ये भी गलत है। बट द ग्रेट सर्कल आर्क एक्स एंड वाई बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो एक्स वाई आर्क होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। क्यों भाई? क्योंकि हमारी अर्थ तो कहीं पर भी फ्लैट है ही नहीं, स्पेयर शेप की है, तो आर्क में जाना शॉर्ट रास्ता है। ठीक है बात। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंस किसकी, ग्रेट सर्कल रूट्स की। जो ग्रेट सर्कल रूट्स होते हैं वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं बिटवीन टू प्लेसेस ऑन द अर्थ। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था आपको और इस वीडियो में भी बोलूँगी। कौन है वो, फ्लाई ट्यूबर नाम का चैनल है, उसको ज़रूर देखो। उसमें ग्रेट सर्कल रूट्स डालो, ऐसे या सिर्फ ऐसे हेडिंग डाल दो, ग्रेट सर्कल रूट्स फ्लाई ट्यूबर। तो बेटा वो देखो, मैं स्क्रीन रिकॉर्डर से वीडियो बनाती हूँ, वो 3D में आपको दिखा देगा। एक बॉल के ऊपर उसने प्रॉपर रूट्स बना के दिखाए हैं कि कैसे वो रूट जो हमें लगता है कि सीधा है सबसे छोटा होगा वो छोटा नहीं होता, और सर्कल वाले रूट कैसे छोटे होते हैं। ठीक है, उसने प्रैक्टिकल करके दिखाया है, वो आप लोग देख लेना। तो अगर आप ग्रेट सर्कल रूट्स को लेते हैं तो ये आपके फ्यूल को भी बचाएंगे, टाइम को भी बचाएंगे और बहुत इकोनॉमिकल होते हैं। तो हमारे जितनी भी एयरप्लेन्स होते हैं वो सब उसी रूट पर चलते हैं। नेविगेशन भी ग्रेट सर्कल रूट पर ही होता है। Hence it is the most advantageous for aircrafts over the north polar region। तो अगर नॉर्थ पोलर रीजन के पास में अगर आपको कहीं पे एयरक्राफ्ट लेके जाना है तो सबसे सस्ता और सबसे एडवांटेजियस रास्ता आपके लिए ग्रेट सर्कल्स ही होंगे। सेलर्स जो सी में चलते हैं वो भी इसी को यूज़ करते हैं जहाँ तक पॉसिबल होता है। ठीक है, सेलर्स ऑन द सी ऑल्सो यूज़ इट वेन एवर इट इज़ पॉसिबल, जहाँ तक पॉसिबल होता है हमारे सेलर्स भी इसी को यूज़ करते हैं। बस ये ना हो कि कहीं वो लोग अनसेफ वाटर में चले जाएं, ट्रेंच में चले जाएं, तो वो उसको अवॉइड करते हैं, अदरवाइज़ वो भी ग्रेट सी रूट्स को ही यूज़ करते हैं। ठीक है, सेलर्स ऑन द सी यूज़ it whenever it is possible as long as it does not leave them unsafe water. For example, sailor cannot use them in Arctic and Antarctic region. Arctic region, Antarctic region में sailors ग्रेट सर्कल रूट्स को यूज़ नहीं करते क्योंकि यहाँ पर फ्रोज़न होती है सीज, और पानी के ऊपर जहाज़ चलता है बेटा, बर्फ़ के ऊपर तो नहीं चलता। आर्कटिक रीजन में भी ठंडी बहुत है, एंटार्क्टिक रीजन में भी बहुत ठंडी है, तो वहाँ तो जो सीज़ होती हैं वो जम जाती हैं ना। तो फ्रोज़न सीज़ के ऊपर तो हम हमारे किसको शिप को नहीं चला पाएंगे।